जहां नारा दे रही है 400 पार, वहीं देश की जनता 400 हराने का नारा दे रही है। जहां 400 पार वहीं 400 हार, क्योंकि चरम सीमा पर महंगाई है। अपने ही वादे किए हुए कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की बर्बादी हुई है, किसानों की लूट हुई है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। ये किसान और गरीब भूलने वाले नहीं हैं, और प्रदेश का नौजवान कभी भारतीय जनता पार्टी को भूलेगा नहीं। जिसने नौजवानों का भविष्य छीन लिया, नौजवानों के बढ़ने का रास्ता रोक दिया। उनका सपना था कि वर्दी पहनेंगे, वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करेंगे, लेकिन आधी अधूरी नौकरी से उनका जीवन बनने वाला नहीं है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर करके भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खराब है, वहीं भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं देना चाहती थी। इसने जानबूझ करके पेपर लीक कराए, और इतने पेपर लीक पूरे देश में नहीं हुए होंगे। और ये दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में भी सबसे ज्यादा लीक पेपर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीक हुए। दुनिया में इतने लीक पेपर कहीं नहीं हुए होंगे किसी परीक्षा के। ये प्रशासन की नाकामी है। मैंने कल भी कहा था और फिर कहता हूं, कई विभागों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन अपना स्तर ज्यादा गिराएगा। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की किसी कोने में आप पता कर लीजिए। इसी हॉल में मैंने कई बार कहा और सदन में कहा कि इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनवाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं वो आधुनिक खंडर हैं। और याद कीजिए, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी जा रहे थे सैफई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, लेकिन वहां पर मैंने वीडियो पहले जारी कर दिया जहां पर अधिकारी फीता लगा करके खड़े थे। मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई उस बिल्डिंग में जाने की, क्योंकि उस बिल्डिंग में कुछ था ही नहीं। सोचिए, जिस बिल्डिंग में बेड ना हो, जिस बिल्डिंग में स्टाफ ना हो, जिस बिल्डिंग में चेयर टेबल कुर्सी दवाई मशीनें कुछ ना हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी। सोचिए आप, सवाल ये नहीं है, इससे ज्यादा गंभीर सवाल है कि हमारे प्रेस के लोगों ने वो एक भी अस्पताल नहीं दिखाया जिसमें कुछ भी नहीं था, खाली है। जैसे अधिकारी मुख्यमंत्री जी को धोखा दे रहे हैं, एक मुझे वीडियो मिला मां गंगा का गंदगी का, हमने ट्वीट कर दिया, अधिकारी सफाई करने पहुंच गए। मैंने केवल वीडियो ट्वीट किया तो आप देख लीजिए, अधिकारी पाइप लेके पानी का, बोलो गंगा में पानी इतना, और पाइप से सफाई कर रहे थे। बताइए, घाट कमाल है इनका। तो ये सरकार जाने वाली है, हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है। यहाँ ये अखबार के लोग हैं, ये गोमती की फोटो छापते हैं आप। आज भी कुछ अखबारों में तस्वीर छपी है गोमती के, 3000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। सोचिए आप, 3000 करोड़ रुपए खर्च हुआ गोमती की सफाई में अभी तक, और गोमती का नाला बह रही है। ये यमुना के किनारे वाले लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। ये अभी गर्मियां आएंगी, आप देखना यमुना सूख जाएगी। मई जून आएगा, आप देख लेना पैदल गंगा चले जाना एक कोने से दूसरे कोने में। कौन जिम्मेदार है नदियों की बर्बादी के लिए? यही बीजेपी के लोग। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार।
जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में, सोचिए आप। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले पकड़े गए, ये तो छोटी चोरी बता रहे हो आप। ये चंदा वाली वसूली, चंदा नहीं है वो, याद रखना, ये चंदा शब्द गलत बोल रहे हैं आप। वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। आय दोगुनी हुई नहीं, स्मार्ट सिटी बनी नहीं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा, और हिसाब किताब लगा लो तो बताओ 10 साल में नमक कितना महंगा हुआ। और इन्हीं की सरकार में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान ने, क्या आप कल्पना कर सकते हैं 1 लाख किसान इस देश का आत्महत्या कर ले। नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर नहीं लिख पाए, परीक्षा कैंसिल हो गई, आत्महत्या कर ली। डिग्री जला करके चले गए, कहा कि इस डिग्री से मुझे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। माँ बाप को माफी मांग के चले गए, सोचिए आप।